और फिर उसके बाद इलाज भी नहीं होता है। तो पेन किलर हमारे लिए क्या है? संविधान है। संविधान आपको, जब ठाकुर साहब, जब राजपूत साहब आपके ऊपर जातिवादी अत्याचार करें, तो पेन किलर ये है कि जाके SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करवा दो, उनको जेल भेज दो। वो इंस्टेंट रिलीफ है, तुरंत समाधान करने के लिए, परमानेंट रिलीफ नहीं है। परमानेंट रिलीफ नहीं है, क्योंकि जब ठाकुर साहब, राजपूत साहब जेल से वापस आएंगे तो आपके लिए कोई फूल माला लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए कोई उपहार लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए बदले की भावना लेकर आएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? बदले की भावना लेकर आएंगे, घृणा और द्वेष का माहौल बनाएंगे। पिछली बार इस वजह से मैं जेल चला गया, पिछली बार मुझसे ये गलती हो गई थी, ये एविडेंस आ गया था, इसकी वजह से अब की बार ये वाला एविडेंस नहीं छोड़ूंगा। उपाय करते हैं, और पीछे उपाय देखा आपने, SC/ST एक्ट में बदलाव कर दिया। ऐसे उपाय आएंगे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने लिए परमानेंट रिलीफ का इंतजाम नहीं करोगे, परमानेंट सॉल्यूशन का इंतजाम नहीं करोगे, इस पेन किलर से काम चलाते रहोगे, तो पेन किलर तो एक न एक दिन जवाब देगा ही देगा कि अब मेरे बस की नहीं है। तो बाबा साहेब ने आपको परमानेंट रिलीफ देने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग दिखाया। अभी लक्ष्मण यादव जी को आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आपको सड़कें सुनसान होना पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको वहां पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मिलता है, नारे लगाने के लिए मिलता है, और ये आपको पसंद है। इसीलिए आपको लक्ष्मण यादव की बात तो पसंद आई, लेकिन बाबा साहेब का उद्देश्य समझ में नहीं आया। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि जब भी संसद आवारा हो जाए तो हर 5 साल बाद संविधान के माध्यम से आप लोगों को वोट का अधिकार मिला है, उसका आवारापन दूर कर देना। समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? लक्ष्मण यादव की बात समझ में आई, लेकिन बाबा साहेब की बात समझ में नहीं आई। मैंने इसीलिए कहा कि बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेंटिलेटर पर है। बहुजन समाज की जरूरत क्या है, उसके लिए क्या काम करना है, उस पर फोकस नहीं है। तो इसीलिए जब समाज लक्ष्मण यादव के पीछे जाता है तो यूपी में चुनाव होते हैं, और वहां क्या होता है? लक्ष्मण यादव बोलते हैं कि भाजपा को रोकना है। सबकी यही मंशा है, सारा बहुजन समाज चाहता है कि बीजेपी को रोकें। अब वो कहता है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो क्या होगा? बसपा तो रोक नहीं पाएगी, सपा रोक सकती है, तो सपा को वोट कर दो, सारा वोट सपा को। ये राजनीति। और यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि यहाँ पर जो बच्चे इतनी प्रतिभा लेकर आए हैं, उनके जीवन का मिशन क्या है? क्या आपको मालूम है आपके जीवन का मिशन क्या है? मिशन शब्द की परिभाषा क्या है? मिशन किसे कहते हैं? कोई बताएगा? हाथ दे एक बार। मिशन क्या है? कोई यहाँ सकता है? नहीं मालूम। लेकिन हम तो अपने आप को भी मिशनरी कहते हैं और दूसरे लोगों को भी मिशनरी कहते हैं, और मिशन का काम दिन रात चल रहा है, और मिशन शब्द की हमें जो है परिभाषा नहीं मालूम है। तो फिर कौन सा मिशन चल रहा है, किस बात का मिशन चल रहा है, इस पर शायद ही कोई कभी सोचता हो, विचार करता हो। मैं अक्सर कहता हूं कि क्या मुझे सच बोलना चाहिए, या जो आप लोगों को पसंद है वही मैं बोलूं और आपकी तालियां बटोर के चला जाऊं। दो बातें हुई, एक तो वो जो आपके लिए उचित है वो बोलूं, और दूसरा वो जो आपको पसंद है वो बोलूं। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि जो लोगों को पसंद है वही वक्तागण बोलते हैं, क्योंकि तालियां मिलती हैं। यहां तक कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका काम धर्म प्रचार का है, लेकिन वो भी क्या बोलते हैं? संविधान पर बोलेंगे, आरक्षण पर बोलेंगे, लोकतंत्र बचाओ बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं सभी बातों को करना आप लोगों को पसंद है। अभी मैं जैसे कि बच्चों की प्रतिभा की बात कर रहा था, तो मैं आप लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों की शिक्षा का उद्देश्य बुद्धिजीवी बनना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धिजीवी बनना। शिक्षा का उद्देश्य जो है पेट पालना नहीं होना चाहिए।
अगर आप अपने जीवन में बुद्धिजीवी बनने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट आएंगे। कौन कौन से आएंगे? आपका जो पेट का जो मामला है वो भी हल हो जाएगा। जितने भी समाज में बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए उनका पेट का मामला नहीं रहा, हल हो गया। लेकिन जो लोग अपने पेट पालने का उद्देश्य को लेकर चले उनके पेट भी भूखे रह गए। ऐसा हुआ। तो इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि बुद्धिजीवी बनना है, क्योंकि आज समाज जो है, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वो वेंटिलेटर पे है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आज समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वेंटिलेटर पे है? क्योंकि जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज का प्रचुर मात्रा में सही सही नेतृत्व प्रदान ना कर सके तो उसे वेंटिलेटर पे ना कहा जाए तो क्या करा जाए। अभी पीछे संसद में अमित शाह जी ने एक बात कही कि अंबेडकर तो फैशन हो गया है, जय भीम बोलना फैशन हो गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके लिए क्या है? क्या जय भीम बोलना, अंबेडकर का नाम लेना वो आपके लिए फैशन है या नहीं है? आप तो इंकार ही करोगे, क्योंकि अमित शाह ने ऐसा कहा है ना, अमित शाह ने ऐसा कहा है। लेकिन अगर जय भीम बोलना और अंबेडकर का नाम लेना आपके लिए फैशन ना होता और मिशन होता तो क्या ये मिशन पूरा नहीं होता? आप याद कीजिए इतिहास में जाकर, जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो केवल 14 लोग थे उसकी मैयत पर, उसको कंधा देने के लिए केवल 14 लोग थे और उसका मिशन पूरी दुनिया में फैला। आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। आधी दुनिया में उसकी विचारधारा पर आधारित सरकारें बनी हुई हैं। भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल में बहुत साल तक सरकार रही, केरल में भी सरकार है। वो 14 लोग मिशनरी थे, यहां लाखों लोग मिशनरी नहीं है। और अमित शाह इस बात को सही कह रहे हैं। इस मामले में अमित शाह सही है कि आपके लिए अंबेडकर का नाम लेना, जय भीम बोलना फैशन है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक बुद्धिजीवी को असली बात भी करनी चाहिए कि आखिर अमित शाह का ऐसा बोलने के पीछे मंशा क्या है। तो पहली बात तो ये कि जो उसका उद्देश्य था कि जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा, ये अंबेडकरवादी लोगों में, जय भीम बोलने वाले लोगों में, जय भीम सुनने वाले लोगों में एक आग लग जाएगी। लगी? यही उद्देश्य था, पूरा हो गया। फिर जो लोग अंबेडकर को नहीं भी मानते हैं वो मानने लग जाएंगे। जो अभी अंबेडकर की पूजा नहीं करते हैं वो अंबेडकर की पूजा करने लग जाएंगे। ये उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि अंबेडकर का नाम लेकर आप लोग जो है मिशनरी बन जाएं, क्योंकि मिशन बहुत बड़ी चीज है। मिशन को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर जो लोग बच्चे आए हुए हैं, प्रतिभावान हैं, उनको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, बुद्धिजीवी बनना। और जब इस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो उस लक्ष्य के पीछे जो वो अपना त्याग करेंगे, समर्पण करेंगे, बलिदान करेंगे, वही मिशन है। समझ में आया मिशन क्या है? तो अंबेडकर क्या है और जय भीम क्या है? अंबेडकर क्या है? अंबेडकर तो अब है नहीं, लेकिन अंबेडकरवाद है। अंबेडकरवाद क्या है? अंबेडकर के विचार हैं, अंबेडकर की विचारधारा है। क्या विचारधारा है? क्या विचारधारा है ये किसी को नहीं मालूम। अंबेडकर का नाम जानते हैं, जय भीम बोलना जानते हैं, नीला पटका डालना जानते हैं और जय 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 भीम के नारे लगाना जानते हैं, लेकिन जय भीम का मिशन क्या है, विचारधारा क्या है, ये किसी को नहीं मालूम है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, इसलिए मैं अपनी गलती की जांच करने के लिए आपको एक मौका देता हूं। अगर किसी को मालूम हो कि बाबा साहेब का मिशन, उनकी विचारधारा क्या है, कृपया हैंड रेज कर दें, हाथ खड़ा कर बताएं। किसी को मालूम है? मालूम होगा ऐसी बात नहीं है, चर्चा करते रहते हैं, चर्चा सुनते रहते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों से जांच करना चाहता हूं, क्या मैं जो समझ रहा हूं बाबा साहेब की विचारधारा, बाबा साहेब का मिशन मूवमेंट, क्या आप लोग भी वही समझ रहे हैं या उससे अलग कुछ समझ रहे हैं? तो बाबा साहेब
इस समाज के लिए क्या कार्य कर रहे थे। और बाबा साहेब कहते हैं कि एक समाज सुधारक और एक राजनीतिक व्यक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक राजनीतिक व्यक्ति आपको मंच के माध्यम से या किसी भी साधन के माध्यम से आपको वही बात बोलता है जो आपको पसंद हो, चाहे उस बात को बोलने से, उस बात को करने से आपका नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। ऐसा होता ही नहीं होता। अभी लक्ष्मण यादव जी को आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आपको सड़कें सुनसान होना पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको वहां पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मिलता है, नारे लगाने के लिए मिलता है, और ये आपको पसंद है। इसीलिए आपको लक्ष्मण यादव की बात तो पसंद आई, लेकिन बाबा साहेब का उद्देश्य समझ में नहीं आया। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि जब भी संसद आवारा हो जाए तो हर 5 साल बाद संविधान के माध्यम से आप लोगों को वोट का अधिकार मिला है, उसका आवारापन दूर कर देना। समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई। लक्ष्मण यादव की बात समझ में आई, लेकिन बाबा साहेब की बात समझ में नहीं आई। मैंने इसीलिए कहा कि बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेंटिलेटर पर है। बहुजन समाज की जरूरत क्या है, उसके लिए क्या काम करना है, उस पर फोकस नहीं है। तो इसीलिए जब समाज लक्ष्मण यादव के पीछे जाता है तो यूपी में चुनाव होते हैं और वहां क्या होता है, लक्ष्मण यादव बोलते हैं कि भाजपा को रोकना है। सबकी यही मंशा है, सारा बहुजन समाज चाहता है कि बीजेपी को रोकें। अब वो कहता है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो क्या होगा, बसपा तो रोक नहीं पाएगी, सपा रोक सकती है, तो सपा को वोट कर दो, सारा वोट सपा को। ये राजनीतिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये राजनीतिक बात करने के पीछे बसपा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, किसी राजनीतिक दल को अवहेलना नहीं कर रहा हूं। मैं समझाना चाहता हूं कि एक बुद्धिजीवी वर्ग आम जनता को राजनीति के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। जब ये बहुजन समाज किसी के पीछे चलने का निर्णय कर लेता है, चलना शुरू कर देता है, तो जहां उसका नेता उसको लेकर जाता है वो उसी जगह पर चला जाता है। पीछे आपने राजेंद्र पाल गौतम जी को देखा, जय भीम मिशन चला। जय भीम मिशन के नाम पर क्या चला कि अरविंद केजरीवाल उनसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि अरविंद केजरीवाल जी पहले मुझे नोटिस दो। होता है ना ऐसा, कोई इस्तीफा मांगे तो भाई कारण बताओ, नोटिस जारी करो, लिखकर मुझे नोटिस दो ताकि मैं लिख के तुम्हें जवाब दूं, ताकि ये मैं इतिहास बना सकूं। इतिहास बनाने से चूक गए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके ऊपर हावी थी। समाज का कार्य, समाज का उद्देश्य, समाज की पीड़ा हावी नहीं थी। उसके बाद भी जब उनसे इस्तीफा ले लिया, मंत्रालय चला गया, विधायक बने रहे पार्टी के। गुजरात में चुनाव हुए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश का फोटो आना चाहिए। और ये आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो ये समाज उनके पीछे चलने का काम करता है, वो ये बात सुनकर चुपचाप बैठे हुए, इस्तीफा नहीं देते हैं पार्टी से, इस्तीफा नहीं देते हैं। इस्तीफा कब देते हैं? जब उनको अंत में लग गया कि अब इस पार्टी से मेरा कोई सरोकार नहीं रहेगा, आगे टिकट भी नहीं मिलने वाला, तो वो इस्तीफा देके फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब भी समाज सेवा का कोई कार्य करने की उनके अंदर जिद नहीं है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं समाज के लिए काम करूंगा, क्योंकि समाज तो मन मस्तिष्क में कहीं है ही नहीं। इसी तरह से मैं एक एक बुद्धिजीवी वर्ग का नेता जिसको आप जानते हैं, मैं अच्छी तरह से जो है जांच कर सकता हूं, बता सकता हूं कि उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर समाज के लिए कोई पीड़ा है। क्योंकि जिसके भीतर समाज के लिए पीड़ा होगी, वो मंच से कहीं से भी वो समाज के लिए जो जरूरी बातें हैं वो करेगा, चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कर रहे थे? राजनीतिक कार्य कर रहे थे या सामाजिक कार्य कर रहे थे? सामाजिक उत्थान का कार्य कर रहे थे। हिंदू कोड का जो विरोध है, खाली मनुवादी लोग नहीं कर रहे थे, हमारा समाज भी तो विरोध कर रहा था। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म को छोड़ा, तो उस समय भी कौन विरोध कर रहा था? केवल मनुवादी लोग विरोध नहीं कर रहे थे। हमारा समाज आज भी विरोध करता है, आज भी विरोध करता है।
तो बाबा साहेब वो कर रहे थे जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति वो करता है जो सामने बैठी जनता को पसंद हो, जिससे जो सामने बैठी जनता है वो उसके पीछे चलने का कार्य कर सके। तो इसीलिए मैं बात कर रहा था कि बाबा साहेब की विचारधारा क्या है, बाबा साहेब का लक्ष्य क्या था। तो बाबा साहेब का लक्ष्य था समाज का उत्थान करना। इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता, या किसी को इनकार है कि समाज का उत्थान करना, समाज की पीड़ा को दूर करना, समाज को अत्याचार और शोषण से मुक्त कराना उनका लक्ष्य था। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने भी शिक्षा हासिल करी, बड़ी से बड़ी शिक्षा हासिल करी और बुद्धिजीवी बने। उसके बाद जब उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर देखा तो जांच की, पता लगा, क्योंकि उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। बचपन में अध्यापक ने उनको क्लास में बैठकर पढ़ने नहीं दिया, नाई ने उनके बाल नहीं काटे, चपरासी ने दूर से फेंककर फाइल दी, चपरासी नहीं आया तो नल से पानी नहीं मिला और प्यासे रहना पड़ा। तो बचपन से अत्याचार सहन कर रहे थे। और जब वे बड़े होकर बुद्धिजीवी बन गए, मंत्री भी बन गए, तो मैं यहां पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस अध्यापक के खिलाफ कोई एफआईआर लिखवाई, चपरासी के खिलाफ लगवाई, किसी के खिलाफ कोई आंदोलन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज तो हमारे राजनेता जो यही करते हैं, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो जाए तो वहां आंदोलन करेंगे, या किसी और की हत्या हो जाए वहां, कहीं पे बलात्कार की घटना हो जाए वहां, हर जगह जाकर, क्योंकि क्या कहते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, वोट की कीमत नहीं जानी। तो बाबा साहेब ने क्या कहा? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, सटीक अध्ययन किया और जानकारी हासिल करी, और उन्हें पता लगा कि मेरे ऊपर अत्याचार करने वाला कोई अध्यापक, कोई चपरासी नहीं था, कोई नाई नहीं था। मेरे ऊपर एक व्यवस्था अत्याचार कर रही थी, और जब तक मैं इस व्यवस्था का हिस्सा बना रहूंगा तब तक मुझ पे अत्याचार होते रहेंगे। ये वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो एक झटके में 13 अक्टूबर सन 1935 येवला की भूमि, ऐसे ही लोग बैठे थे आगे, ऐसे मंच पर आकर जो है बाबा साहेब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो मंच से कह रहे हैं, कोई घर में बैठकर नहीं कह रहे हैं, आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति मन से कोई बात कहता है, और वो भी बाबा साहेब अंबेडकर जैसा विश्व स्तरीय बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति कोई बात कर रहा हो, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या अपने लिए होता है? नहीं, समाज के लिए एक निर्देश, एक दिशा देने का कार्य करने के लिए वो मंच के माध्यम से ऐसी बातें करता है। लेकिन समाज क्योंकि बहुत लंबी गुलामी वाली मानसिकता में जी रहा था, समझ नहीं पाया कि उस बात की उसके लिए क्या अहमियत है। इसलिए आज भी हमारे समाज ने अभी हिंदू धर्म छोड़ा नहीं है, वहीं पर है। फिर 1955 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वो भी समझ में नहीं आया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल, उसका उपाय वो राजनीतिक सत्ता में है, कैप्चर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे ही बोलते हैं। सारे राजनेता आकर जो है यही बातें हमें सुनाते हैं, समझाते हैं कि भाई देखो बाबा साहेब ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है, और हम भी फिर उठाया है इसको और चल दिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए। बात तो ठीक है कि अगर राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाएगी तो हम अपनी समस्याओं का हल खुद कर लेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बात ठीक है। लेकिन राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए वो राजनीतिक सत्ता जो है कैसे प्राप्त हो? क्या बाबा साहेब इस पर बात करे बगैर रह सकते थे? क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने इस पर चिंतन मनन ना किया हो? जरूर किया होगा। तो वो क्या था? तो बाबा साहेब भारत के इतिहास में जाकर देखते हैं कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष का इतिहास है। दो संस्कृतियों के बीच का, कौन कौन सी? एक ब्राह्मणवादी संस्कृति है और दूसरी बौद्ध संस्कृति है। और बाबा साहेब कहते हैं कि अगर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना है तो अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा। और गैर राजनीतिक जड़ें कहां पर हैं? हमारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में हमारी गैर राजनीतिक जड़ें हैं। क्या बहुजन समाज के लोगों ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए
उन गैर राजनेताओं पर काम किया किया। मान्यवर साहब कांसीराम जी को ये बात समझ में आई, केवल यही बात समझ में आई। ज्यादा बहुत से विद्वान हैं हमारे समाज में जिन्होंने बाबा साहेब के सारे वॉल्यूम पढ़ डाले हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शायद मान्यवर कांसीराम जी ने केवल 2 ही किताबें पढ़ी। जितनी जरूरत हो उतना पढ़ लो ना। भगवान बुद्ध के एक भिक्षु थे पट्टिसेन, उनको केवल एक ही गाथा याद थी और एक ही गाथा का मर्म समझकर अरहत हो गए। तो जिसने मिशन समझ लिया तो उसके लिए बहुत अधिक जो है जद्दोजहद नहीं रहती है, बहुत अधिक पढ़ाई करे जरूरत नहीं रहती है। काम की बातें पढ़ ली, काम में ले आया, मिशन पूरा हो गया। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने देखा कि बाबा साहेब ने कहा है कि गैर राजनीतिक जड़ों को पूरा क्या नाम है उसको पानी देंगे, मजबूत करेंगे तो हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त होगी। उन्होंने वही काम किया। उन्होंने देखा नजर उठा के भारत के लोगों की तरफ कि मेरे लोगों की हालत क्या है, क्या मैं धार्मिक आंदोलन करूं क्योंकि गैरंजड़ है वो भी। तो उन्होंने देखा कि नहीं, मेरा समाज बहुत भारी अंधविश्वास और पाखंड में भरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। धार्मिक आंदोलन करूंगा तो मुंह के बल गिरूंगा, मेरा आंदोलन गिर जाएगा। तो उन्होंने देखा कि जातिवादी आंदोलन करूं, सामाजिक आंदोलन करूं तो हाँ ये ठीक है, क्योंकि समाज जो है जातिवाद के अत्याचार और शोषण का शिकार है, उससे त्राहिमाम कर रहा है, छुटकारा चाहता है। अगर उसके पास में सामाजिक आंदोलन लेके जाऊं तो वो समझ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सामाजिक आंदोलन जब आप लोगों तक पहुंचा तो आपने समझने का कार्य किया और यूपी में जो है 5 बार सत्ता भी प्राप्त करी। तो ये जो गैर राजनेताओं का मामला है, मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने इसको समझ लिया और खाली सामाजिक आंदोलन तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सामाजिक आंदोलन टेम्पररी है, असली आंदोलन तो धार्मिक आंदोलन है, क्योंकि संस्कृति का मामला है। अब संस्कृति क्या होती है ये भी हमें समझ में आती। कल्चर के बारे में अगर हम सुने, समझने का प्रयास करें तो यहां पर मंच पर कुछ संगीत का कार्यक्रम कर देंगे, भाई कल्चरल एक्टिविटी है? कोई अलग तरह की वेशभूषा, ड्रेस, कल्चरल हो गया। संस्कृति होती है कि हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं और इस दौरान जितने भी हम काम करते हैं वो एक ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं, आदत से काम करते हैं। और हमारी आदतें अगर हमारे साथ ना हो और हर रोज हमें काम सीखना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमें जीना, हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारी जिंदगी इन आदतों से चलती है, हैबिट्स चलती है। ये संस्कृति है कि हम किस तरह से अपना काम करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। तो हर बात में हमारा एक कल्चर है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए मान्यवर साहेब कांसीराम जी जानते थे कि धार्मिक आंदोलन भी करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जो है भगवान बुद्ध को अपने सारे कार्यों में जगह दी है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो या आप जो है लखनऊ में जाएं, जो लखनऊ पार्क बनाया है, हर जगह आपको जो है भगवान बुद्ध जरूर नजर आएंगे, क्योंकि अगला स्टेप जो है वही था। और बाबा साहेब, उनकी अंतिम पत्रिका का नाम क्या है? उनकी अंतिम पत्रिका का नाम है प्रबुद्ध भारत। सभी जानते हैं कहां से शुरू हुई थी, कहां पे आई? प्रबुद्ध भारत। और जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ तो उनके पार्थिव शरीर पर ये वाला कलर का झंडा नहीं था, इसका कपड़ा नहीं था, कासाय वस्त्र था, भगवा जिसे कहते हैं वो कपड़ा था। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरने से पहले बुद्ध की शरण जा चुके थे, बौद्ध बन चुके थे। लेकिन राजनीतिक लालसा रखे हुए लोगों ने बड़ी चालाकी से एक षड्यंत्र के माध्यम से वो भगवा वस्त्र वहां से हटाया और वहां पर SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का झंडा उनके ऊपर डाल दिया। और तब से जो है ये नीला हमारे लिए लागू हो गया। और नीला क्या पहचान बन गया? SC ST OBC है या फिर क्या छोटी जात, जैसे भी आप शब्द करना चाहें, ये इन लोगों का जो है प्रतीक बन गया। आज इस देश में जो है इसकी यही पहचान है। और बाबा साहेब क्या चाह रहे थे? बाबा साहेब चाह रहे थे कि मेरे समाज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। अगर भगवा का प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो 5 साल का समय उन्होंने मांगा था, अगर वो समय मिला होता तो आज आपके गले में ये वाला पटका नहीं होता, आपके गले में पंचशील का पटका होता। तो बाबा साहेब का मिशन क्या था और हम किस मिशन को चला रहे हैं? तो बाबा साहेब ने जो
मिशन हमारे लिए निर्धारित किया, जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया, बाबा साहेब ने कहा कि भारत को बौद्धमय करना होगा। और कब कह रहे हैं? 1956 में कह रहे हैं। और उससे पहले 1950 में भारत का संविधान लागू हो चुका है। आपको सारे हक अधिकार उसमें मिल चुके हैं। आपको जातिवाद के शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिला चुके हैं कानूनी रूप से। अब आपके ऊपर कोई जातिवाद के आधार पर शोषण और अत्याचार करता है तो आप जो है पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई करवा देंगे। ये हो चुका है 1950 में। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से धर्म परिवर्तन करते हैं और बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। क्यों? जब संविधान के माध्यम से हमें सब कुछ मिल रहा है तो धर्म परिवर्तन की जरूरत क्या रह गई? बगैर बात के जो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, उनके गले की और हड्डी बन गई कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। अरे यार, हमारा तो मन नहीं कर रहा है, हम तो नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए तो गले की हड्डी बन गई ना। जब भी उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई बाबा साहब के अनुयायी हो क्या? हाँ हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण किया? नहीं किया। गले की हड्डी बन गई ऐसे लोगों के लिए। तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया? बाबा साहब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि ये जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो शोषण और अत्याचार को दूर करने के लिए कानून बनेंगे, वो हमारे लिए केवल पेन किलर हैं। पेन किलर क्या होता है? जब भी हमें शरीर में कहीं दर्द होता है तो तुरंत हम पेन किलर ले लेते हैं और काम पे चले जाते हैं, ऐसे होता है। और कई लोग मूर्खता करते हैं, उस पेन की, उस दर्द की जांच नहीं करवाते। पहली बार हुआ पेन किलर ले लिया, दूसरी बार हुआ फिर पेन किलर ले लिया। अरे दूसरी बार हो गया तो जांच करानी चाहिए, कैसे हो रहा है, किस बात से हो रहा है। और लगातार जो लोग पेन किलर ही लेते रहते हैं और जब अंत में जब उनका पेन किलर से भी काम नहीं चलता तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनकी जांच करता है, लंबी चौड़ी जांच होती है। फिर वो कहता है भैया बीमारी बहुत गंभीर है, लाइलाज हो गई है। ऐसे होता है, बीमारी लाइलाज हो जाती है और फिर उसके बाद इलाज भी नहीं होता है। तो पेन किलर हमारे लिए क्या है? संविधान है। संविधान आपको, जब ठाकुर साहब, जब राजपूत साहब आपके ऊपर जातिवादी अत्याचार करें तो पेन किलर ये है कि जाके SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करवा दो, उनको जेल भेज दो। वो इंस्टेंट रिलीफ है, तुरंत समाधान करने के लिए। परमानेंट रिलीफ नहीं है, परमानेंट रिलीफ नहीं है। क्योंकि जब ठाकुर साहब, राजपूत साहब जेल से वापस आएंगे तो आपके लिए कोई फूल माला लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए कोई उपहार लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए बदले की भावना लेकर आएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? बदले की भावना लेकर आएंगे, घृणा और द्वेष का माहौल बनाएंगे। पिछली बार इस वजह से मैं जेल चला गया, पिछली बार मुझसे ये गलती हो गई थी, ये एविडेंस आ गया था, इसकी वजह से अब की बार ये वाला एविडेंस नहीं छोड़ूंगा। उपाय करते हैं। और पीछे उपाय देखा आपने, SC/ST एक्ट में बदलाव कर दिया। ऐसे उपाय आएंगे क्योंकि जब तक आप लोग अपने लिए परमानेंट रिलीफ का इंतजाम नहीं करोगे, परमानेंट सॉल्यूशन का इंतजाम नहीं करोगे, इस पेन किलर से काम चलाते रहोगे तो पेन किलर तो एक न एक दिन जवाब देगा ही देगा कि अब मेरे बस की नहीं है। तो बाबा साहेब ने आपको परमानेंट रिलीफ देने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग दिखाया। और भगवान बुद्ध का मार्ग कहता है, नाही वेरेन वेरानी समंती कुदाचनं अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन नियम है, ये भगवान बुद्ध का मार्ग है। अब बताइए कितने अम्बेडकरवादी भगवान बुद्ध के इस मार्ग पर चल रहे हैं? पता लग जाएगा। बाबा साहेब तो बुद्ध शरण गच्छामि कहे ना, है? तो बाबा साहेब जब भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, और ऐसे ही नहीं जाते हैं कि आज मैंने डिसीजन लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, आज मैंने हिंदू धर्म छोड़ा और कल ही मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नहीं, 21 साल, 13 अक्टूबर 1935 और 14 अक्टूबर 1956, गिनती करो, 21 साल हो गए। 21 साल तक उन्होंने विकट अध्ययन किया, गहन अध्ययन। किसका अध्ययन किया? बौद्ध धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का तो अध्ययन किया ही किया, साथ में दुनिया भर के तमाम धर्मों का अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के तमाम धर्म को मानने वाले लोग उनके पास आए। मुसलमान आए, बोले बाबा साहेब इस्लाम स्वीकार कर लो, आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। सिख लोग आए कि बाबा साहेब सिख धर्म अपना लो। जैनी लोग आए, बाबा साहेब जैनी बन जाओ। ईसाई वाले भी आए,
सभी लोग आए। अब बाबा साहेब के पास सभी लोग प्रार्थना करके आ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो क्या उनको ऐसे ठुकरा देंगे? और अगर उनको संतुष्ट किए बगैर अगर धर्म अपना लें, कोई भी धर्म अपना लें, तो दुनिया भर की तोहमत उनके ऊपर आ जाएगी कि बाबा साहेब में बुद्धि नहीं थी। बुद्धिजीवी कैसे कहेंगे उनको? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति समुचित प्रकार से कोई भी स्टेप उठाता है। ऐसा नहीं है कि अभी बस मन में आया तो ये कर लिया, अभी मन में आया तो वो कर लिया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 2 काम करने थे कि मैं हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा हूं। जब आप उनका साहित्य पढ़ते हो तो सब पता लगता है कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। मैं बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर रहा हूं, उसका जवाब भी बाबा साहेब देते हैं। कुछ भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए अव्याकृत छोड़ दिया हो, जिसका जवाब ना दिया हो। सारी समस्याओं का हल आपको करके दिया है। लेकिन समस्या यह है कि आप बीमार पड़ जाएं और डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपकी बीमारी को समझ जाए और आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आपको दवाई दे, आप दवाई को घर ले आएं, लेकिन उस दवाई को खाएं ना, तो बीमारी दूर होगी क्या? यही हाल जो है बहुजन समाज का है, यही हाल बहुजन समाज का है। तो बच्चों, आपको आज प्रतिभा सम्मान समारोह में यहां पर प्रतिभा होने के कारण आपको सम्मानित किया गया है। ये तो बूढ़े हो गए हैं, इन्होंने जो मिशन चलाया है अब इनका चित्त जो है पक चुका है। इन्हें कुछ भी समझाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको बदलने में। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, तर्क समझते हैं, बाबा साहेब को समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होना है, बुद्धिजीवी बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो आपको जो मैंने बातें कही हैं, अगर वो बातें समझ में आई हो तो उनको जो ध्यान से बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में अमल करना और उनको अमल करके जो है इस समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन को लक्ष्य बनाना कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मेरे समाज में जो पीड़ा है, अत्याचार है, शोषण है, उससे उसको मुक्त कराना है। और उसका केवल एक ही इलाज है और वो परमानेंट इलाज है, बौद्ध धर्म। हमें अपने समाज को बौद्ध धर्म शरण लेके आना है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।